लास्ट टॉपिक ऑफ बाइनोमियल थ्योरम दैट इज समेशन ऑफ सीरीज। एक स्पेशल तरह की सीरीज दे रखी होगी आपको और आपको उसको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसमें आपके पास तीन तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, टाइप वन, व्हेन टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। क्या हो रखा है, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। देखो C0 Cn प्लस C1 Cn माइनस वन, C2 Cn माइनस टू, ऐसे करते करते कहां तक, Cn माइनस वन C1 Cn C0। तो इसका सम करना है। अब देखो NC0 NCn NC1 NCn माइनस वन, ध्यान से देखो ये टर्म यही तो आ गई है ना। बस हुआ क्या है, ये n की वैल्यू तो घटती जा रही है और ये वाले इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। सही है ना, ये घटते घटते जीरो चली गई, ये बढ़ते बढ़ते n चली गई। सही है, अब ये आएगा कहां से, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये आया कहां से, ये ऑब्टेन भी तो हुआ होगा कहीं से, बस मन उठा के कुछ भी लिख दिया क्या, नहीं। बाइनोमियल कोफिशिएंट कहां मिलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिलते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन देख लो, बाइनोमियल एक्सपेंशन कौन से देखो, ये देखो 1 प्लस एक्स की होल पावर n मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स की होल पावर n करके देखें इसको क्या होता है। बोलो ये क्या होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर डैश 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 डैश। हो गया भाई, इसका एक्सपेंशन हो गया ये। अब इसका एक्सपेंशन कर दो, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस डैश 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 NCn x की पावर n। सही बात है। अच्छा अब देखो ये ब्रैकेट अगले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने वाला है, इसकी हर एक टर्म उसकी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी। सही है, देखो यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे भी x की पावर 0 है, तो जब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या बनेगा, x की पावर 0। बोलो भाई, और कोफिशिएंट क्या होगा, C0 इंटू C1, C0 इंटू C0 इंटू C0। ठीक है भाई, C0 इंटू C0 बन गया। सही है, अब ये बताओ x की पावर 1 कब बनेगी, x की पावर 0 तो सिर्फ यही दोनों बना सकते हैं, x की पावर 1 कैसे बनेगी, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो, C0 यहां पे x की पावर 0 से x की पावर 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, प्लस यहां x की पावर 0 का यहां x की पावर 1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाए। यस और नो, सोच के देखो, x की पावर 1 बनाना है, x की पावर 1, टोटल x की पावर कितनी है, x की टोटल पावर 1, तो बोलो इधर वाले का उधर वाले से मल्टीप्लिकेशन है, तो x कितना होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। मैं कहता हूं इधर से 0 और उधर से x की पावर 1 ले लो, उल्टा करके देख लो, यहां से x की पावर 1 और वहां से x की पावर 0 लेके देख लो, बनेगी ना बात। तो बोलो क्या बनेगा, C0 C1x प्लस C1x इंटू C0। कोई दिक्कत, बोलो x कॉमन आ गया, C0 C1 प्लस C1 C0। सही है, अब मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। बोलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो भाई। तो बोलो एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, जब यहां से 0 पावर वहां से 2 पावर, जब यहां से 1 पावर और वहां से 1 पावर, यहां से 2 और वहां से 0 पावर मल्टीप्लिकेशन होती है। यस सर नो, तो बोलो इसका किससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा, एक्स की पावर 2 वाले से, C0 इंटू C2 C0 C2। सही है, 1 का 1 से, बोलो C1 इंटू C1 और C2 इंटू C0, C0 C2 C1 C1 C2 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 C0। सही है, इंटू एक्स स्क्वायर। बोलो भाई, अच्छा ध्यान से देखो, एक आपको दिख रहा होगा यहां देखो, दोनों का C0 और C0 नीचे वाले जो है इनका सम कितना है, तो एक्स की पावर, नीचे वालों का सम कितना है 1 1, तो x की पावर भी, नीचे वालों का सम कितना है 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, तो बोलो x की पावर भी कितनी है 2, x की पावर n होगा, तब बोलो यहां पे सम कितना होगा, n होगा। भाई यहां पे सम 2 है तो यहां पे x की पावर 2 है, सम 1 है तो x की पावर 1 है, सम 0 है तो x की पावर 0 है, तो सम जब n होगा तब बोलो x की पावर कितनी होगी, n। यस और नो, अब ध्यान से देखो ये और ये एक ही बात है, C0 Cn C0 Cn C1 Cn माइनस 1 C1 Cn माइनस 1 C2 Cn माइनस 2 C2 Cn माइनस 2 डैश 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 कहां तक,
जब तक बोलो ये 0 1 2 इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और ये n माइनस 1 n माइनस 2 इसकी वैल्यू घटती जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये बहुत बढ़िया, मजे आए कुछ? अब मैं कहता हूं कि मुझे ये चाहिए, ये कैसे मिलेगा? मैं कहता हूं इसके एक्सपेंशन में x की पावर n का कोफिशिएंट है ये। बोलो भाई, ये जो चाहिए ये कहां से मिला? इसके एक्सपेंशन में x की पावर n का कोफिशिएंट है ये। तो मैं कहता हूं इसको डायरेक्टली निकालने की बजाय इसके एक्सपेंशन में x की पावर n का कोफिशिएंट निकालो। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स की होल पावर n है, इसमें x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होता था? NCR, मतलब इसकी पावर, सॉरी दिस c जितनी पावर है, बोलो भाई टोटल पावर, यहां c जितनी पावर x की चाहिए वो यहां, सही है? बोलो ये मल्टीप्लाई ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n लिखा हुआ है, इसमें मेरे को क्या चाहिए? x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। बोलो भाई x की पावर n का कोफिशिएंट कैसे निकालूंगा? 2n cn। तो दिस इज द आंसर। तो इसका सम क्या आएगा भाई? 2n cn। 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n में x की पावर n का कोफिशिएंट ये है, सही है? नहीं आई बात आ गई? अच्छा, अब शॉर्टकट बता दो। सर पहले ही बता देते। नहीं, पहले नहीं बता देता। देखो मैं कहता हूं, देखो जब क्या हो, इस तरह का कोई भी एक्सपेंशन आपको देखने को मिले, तो देखो ये C0 लिखा हुआ है, Cn लिखा हुआ है, तो ऊपर क्या है? NC0 ही तो है ये, और ये NCn है, NC1 NCn माइनस 1। देखो नीचे वालों का सम जब क्या आ जाए? कांस्टेंट। नीचे वालों का सम यहाँ n, यहां पे भी सम n, यहां पे भी सम n, यहां पे सम n सम n, तो बोलो नीचे वालों का सम जब क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो आंसर क्या लिखना है? ऊपर वालों का सम 2n c, नीचे वालों का सम। आए मुझे? हो गया ना? कुछ सोचना पड़ा? नहीं ना? ठीक है। असल में क्या हो रहा है? 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n में कोफिशिएंट देखा है हमने, कोई दिक्कत है? तो मान लो अगर यहां पे सम n ना हो के n माइनस 1 होता, नीचे वाला सम कितना होता? n माइनस 1, तो नीचे यहां क्या आ जाता? n माइनस 1। अच्छा यहां पे होता, सोच के देखना, सोच के देखना, यहां पे होता यहां पे तो है n, यहां पे है m और यहां है n, तो अब क्या करते? ऊपर वालों का सम, तो वहां पे क्यों? क्योंकि तब कोफिशिएंट क्या बन जाते हैं? 1 प्लस एक्स की होल पावर m और 1 प्लस एक्स की होल पावर n। कोई दिक्कत? सही है ना? हो गया याद? कंडीशन क्या है? नीचे वालों का सम कांस्टेंट। अगर नीचे वालों का सम कांस्टेंट नहीं है तो नहीं कर सकते, या फिर क्या करो, नीचे वालों का सम कांस्टेंट नहीं है तो उसको कांस्टेंट बनाओ, ठीक है? थोड़ा सा कोई प्रॉपर्टी लगा के वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत है? द रिक्वायर्ड सीरीज इज द कोफिशिएंट इन ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसका एक्सपेंशन, इसकी पावर, बोलो 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n में, बोलो n x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? 2n cn। जैसे NCR होता है ना x की पावर r का, तो x की पावर n का क्या होगा? टोटल cn। कोई दिक्कत? सही है। ऑलवेज चेक, देखो फिर इसमें लिख भी दिया अंग्रेजी में, क्या लिख दिया? बोलो ऑलवेज चेक द सम ऑफ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जो नीचे लिखे जाते हैं ना, बोलो जो ये लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे देखो, ये जो लिखे हुए हैं C0 Cn माइनस 1, ये जो नीचे लिखे हुए, दे आर कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, ठीक है? और जो ऊपर लिखे होते हैं दे आर कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है भाई? ऊपर वाले सुपरस्क्रिप्ट, नीचे वाले सबस्क्रिप्ट। जैसे सब टाइटल होता है ना, नीचे लिखा हुआ टाइटल, वो बेसिकली आपके मूवी में होता है ना? हाँ, तो सब क्यों होता है? क्योंकि वो नीचे लिखा आता है। अगर वो सुपर टाइटल होता तो वो ऊपर लिखा आता। सही बात है? हाँ, सुपरमैन नहीं बनना है आप, ठीक है? देखो ध्यान से क्या बोल रहा है स्पेशल नोट में, ऑलवेज चेक द सम ऑफ सबस्क्रिप्ट इन ईच टर्म। ऑलवेज चेक द सम ऑफ सबस्क्रिप्ट, नीचे वाले टर्म्स का सम चेक करना है, इन ईच टर्म, एंड द सम ऑफ सीरीज विल बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर सम। x की पावर सम मतलब x की पावर n था ना, ठीक है? इफ सम इज इक्वल टू k, देन सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k, 2n c k। सही है?
कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे ऊपर क्या था, सम n था, अगर सम n की बजाय क्या होता, k होता, तो 2n c k बन जाता। नहीं आई बात होगी? ये एग्जांपल देखो क्या हुआ है, C0 Cn माइनस वन, C1 Cn माइनस टू, C2 Cn माइनस थ्री, डैश 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 Cn माइनस वन C0। बताइए सम कितना है नीचे वालों का, n माइनस वन, तो बोलो ऊपर वालों का सम करो, Cn, 2n Cn माइनस वन, 2n Cn माइनस वन। कोई दिक्कत है? ठीक है, C0 C1 C1 C2 C2 C3, यहां पे क्या हुआ, सम कांस्टेंट है क्या? नहीं, यहां पे डिफरेंस कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? डिफरेंस कांस्टेंट है। तो क्या करो, एक टर्म को पलट के सम कांस्टेंट बना लो। आपको याद होगा NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, सही बात है। तो यहां पे जो लिखा हुआ है उसकी जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लिख सकते हो, यस और नो? बोलो। तो ये जो C1 है इसको मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, C1 को कर दिया मैंने n माइनस वन कर दिया। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या था NC2, तो नीचे क्या कर दिया n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस थ्री, n माइनस फोर, डैश डैश डैश। बोलो सम कितना हो गया, n माइनस वन। बोलो ऊपर वालों का सम Cn माइनस। सही है भाई। स्पेशल नोट, इफ द डिफरेंस ऑफ सबस्क्रिप्ट इज कांस्टेंट, डिफरेंस कांस्टेंट है, देन कन्वर्ट इट टू सम कांस्टेंट बाय यूजिंग NCR इक्वल टू NCN माइनस R। कोई दिक्कत है भाई? सिंपल है ना, बिल्कुल। MCR NC0, MCR माइनस वन NC1, MCR माइनस टू NC2। बोलो नीचे वालों का सम बताओ, R, R है ना नीचे वालों का सम, R R, तो नीचे क्या आएगा R, ऊपर क्या आएगा, ऊपर वालों का सम M प्लस N। सही है? यस सर। ठीक है भाई। If sum of subscript is constant, say k, then sum of the series is equal to coefficient of x की power a k in the product of two binomial expansion। और वो binomial coefficient expansion कौन से होंगे, एक 1 plus x की whole power m और एक 1 plus x की whole power n। तो क्या बन गया, 1 plus x की whole power m plus n, तो m plus n c k। सही है? C0 CR, C1 CR प्लस वन, C2 CR प्लस टू। बोलो यहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट दिख रहा है मुझे तो। बोलो डिफरेंस कांस्टेंट है, क्या करो, बोलो भाई, n माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, NCR इक्वल टू NC n माइनस आर। कोई दिक्कत है? अच्छा, तो क्या करें, बोलो फॉर्मूला बताओ। किसको चेंज करूं, आर वाले को चेंज करूंगा या जीरो करो, जीरो करके देखते हैं एक बार, ठीक है। बोलो NC जीरो था, NC जीरो की जगह क्या लिख दूं, n, ये n माइनस जीरो कर देता हूं, यानी कि हो गया NCN, ये बन गया NCR एज इट इज। नीचे वालों का सम n प्लस आर, प्लस यहां पे बोलो NC1, तो इसके जगह लिख दिया NCN माइनस वन CR प्लस। बोलो सम, बोलो डैश 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 NCN माइनस टू R प्लस टू, n प्लस आर बन गया सम अभी भी। तो बोलो ऊपर वालों का सम NN 2n, नीचे वालों का सम n प्लस आर, तो यहां पे प्लस आर आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर CN स्क्वायर। अरे बड़ा ही सिंपल है। अरे ये क्या लिखा हुआ है भाई, C0 इंटू C0 लिखा हुआ है, C1 इंटू C1, C2 इंटू C2, CN इंटू CN, स्क्वायर हटा दो। सही है? बोलो यहां पे क्या हुआ है, 1 और 1, डिफरेंस जीरो, डिफरेंस जीरो, डिफरेंस जीरो, डिफरेंस जीरो, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है। तो क्यों ना इसको पलट दे। बोलो यहाँ पे C0 क्या लिख दूंगा, CN, यहाँ पे CN माइनस वन, ये CN माइनस टू। अब बताओ नीचे वालों का सम n हो रहा है, n प्लस जीरो, n माइनस वन प्लस वन, n माइनस टू प्लस टू, n हो गया। ऊपर वालों का सम 2n, नीचे वालों का, सही। कोई दिक्कत है भाई? अब ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया।
सही है। क्या हो रहा है देखो, 20C10 20C10, बढ़िया लग रहा है, सर्दी का मौसम है, मेरे हाथ बाहर है। हाँ ठीक है, 20C10 15C0 20C11 15C1 20C20 15C10। अच्छा बोलो, डिफरेंस कांस्टेंट है या सम कांस्टेंट है? बोलो भाई। डिफरेंस कांस्टेंट। 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस बोला तो 10 का दम, 10 का दम नहीं है, नहीं है, 10 का दम फालतू गेम होता है। देखो ध्यान से, क्या बोला? बोलो अब क्या करूं, इसको चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करूं मैं? किसको चेंज करूं? 15 से 0 को कर दूं क्या? बोलो 15 से 15 कर देता हूं इसको। इसको क्या करता हूं, 15 से 14 कर देता हूं, और इसको कर दूंगा 15 से 5 5। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करते हैं ना। बोलो सम 25, सम 25, सम 25 हो गया। तो नीचे वालों का सम कांस्टेंट, ऊपर वालों का सम करो। 35C 25, 35C बोलो 25। अब बताओ 35C 25 इज इक्वल टू 35C 10 ही तो होता है, होता नहीं है क्या? अरे इसको फिर से लगा दिया n-r वाला, सही है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? वेरी गुड। अच्छा अगला देखो क्वेश्चन क्या लिख रखा है, r इक्वल टू 0 से 25 तक -1 की पावर r 30CR 30C 25 माइनस r। बोलो जब मैं इसको ऐड करूंगा, एक बार r को रखता हूं 1, r को रखता हूं 2, r को रखा 3, r को रखा 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 1 रखा तो क्या बना 30C1 30C 25 माइनस 1। अच्छा 0 से शुरू है, 0 है ना, तो 0 रखो, 30C 0 30C 25 30C 0 30C 25 प्लस 30C1 30C 25। अरे 1 25 माइनस 1 24 आएगा ना, 24 आएगा ना। बोलो प्लस 30C2 30C 23। नीचे वालों का सम बताने का, कांस्टेंट 25, ऊपर वालों का सम C, नीचे वालों का सम, तो कितना आएगा 60C 25। लेकिन एक गड़बड़ हो रही है, क्या? हमने इसको इग्नोर कर दिया, -1 की पावर r है ना, तो ये क्या हो रहा है, एक जगह तो प्लस आएगा, एक जगह माइनस आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा। तो मैं कहता हूं जब प्लस माइनस चल रहा है तो बोलो असल में क्या हो रहा था, 1 प्लस एक्स की होल पावर 30 और 1 माइनस एक्स की होल पावर 30 का एक्सपेंशन हुआ है, यस और नो? तभी तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। बोलो x की पावर 0 में पॉजिटिव, x की पावर 1 में नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो चलेगा ना। तो बोलो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लस एक्स की होल पावर 30 1 माइनस एक्स की होल पावर 30। इसको ऐसे लिख दूं, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 30, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है? बोलो क्या यहाँ पे x की पावर ऑड हो सकती है क्या कभी भी? बोलो अरे भाई, या तो NC0 x की पावर 0 मतलब x स्क्वायर की पावर 0, NC1 x स्क्वायर की पावर 1, तो x की पावर 1 तो आया ही नहीं कभी। बोलो क्या यहाँ पे कभी ऑड पावर हो सकती है? नहीं हो सकती, यानी कि ऑड वाले कोफिशिएंट 0। तो बोलो नीचे वालों का सम कितना था 25, तो x की पावर 25 का कोफिशिएंट 0, इसलिए आंसर है 0। नहीं है बात समझ, इसलिए वो एक्सपेंशन जरूरी है। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। स्पेशल नोट, if the sum of suffix is constant and there is an alternating positive negative sign, एक बार प्लस एक बार नेगेटिव साइन आ रहा है, then the coefficient will be checked in the expansion of 1 minus x square की होल पावर n। सही है भाई, अल्टरनेट प्लस माइनस है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n बनेगा, कर लोगे? यहां देख लो C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर डैश 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 माइनस 1 की पावर n C की पावर Cn की पावर 2। कोई दिक्कत? मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस के लिए तो ये हो गया -1 की पावर समथिंग और Cn का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या करेंगे? देखो यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, डिफरेंस कांस्टेंट दिख रहा है यहां, तो नीचे तो इसको ओपन कर दिया ना मैंने, C0 को लिखा C0 इंटू C0, C1 को लिखा C1 स्क्वायर को लिखा C1 इंटू C1, C2 स्क्वायर को लिखा C2 इंटू C2,
सही है। अब बताओ, ये तो डिफरेंस कांस्टेंट था, तो मैंने क्या किया, सम कांस्टेंट बनाया, इसको लिखा Cn, इसको लिखा Cn-1, इसकी जगह लिख दिया Cn-2, इसकी जगह लिख दिया Cn-3। बोलो अब क्या हुआ, नीचे वाले का सम कांस्टेंट आ गया। सही है, सम कांस्टेंट मतलब कोएफिशिएंट चेक करेंगे किसके एक्सपेंशन में, 1 + x की होल पावर n इंटू 1 - x की होल पावर n। कोई दिक्कत? बोलो इसमें x की पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए। बोलो क्या यहाँ पे ऑड के कोएफिशिएंट आते हैं? अरे भाई डिनोमिनेटर में ये देखो ना, सबस्क्रिप्ट में सम कितना है, दक्ष n है, तो बोलो क्या किसका कोएफिशिएंट चेक करना है, x की पावर n का कोएफिशिएंट चेक करना है। सही है। अगर n ऑड है तो बताओ क्या यहाँ पे ऑड टर्म का कोएफिशिएंट आएगा? नहीं आएगा ना। तो इफ n इज ऑड, आंसर इज 0। और अगर n क्या है, इवन, तो क्या आएगा, 2nCn। कोई दिक्कत है? चले आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी डिफरेंशिएशन याद है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा? डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? बोलो पावर को आगे मल्टीप्लाई करते थे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते थे, यस और नो? तो बताओ। ओके, टाइप 2। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, C1 इंटू 1 हो रहा है, C2 इंटू 2, C3 इंटू 3 और Cn इंटू n हो रहा है। तो मैं कहता हूं देखो कोफिशिएंट्स वाला जो होता है 1 + x की होल पावर n, है ना? बोलो क्या होता था 1 + x की होल पावर n में? 1 + x की होल पावर n, बोलो nc0 + nc1x + nc2x² + nc3 x³ + डैश 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 ncn x की पावर n। सही है। अब मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं x के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करूं। बोलो मैं अंदर जाना चाहता था, ब्रैकेट मिल गया, ब्रैकेट बोलता है बोलो इसको बाहर भेज दो, क्या आएगा, n 1 + x की होल पावर n-1। सही है। फिर 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 का 0, x का 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। सही है। इक्वल टू बोलो nc0 का 0, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो, अच्छा nc1 ये बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया 1 × nc1। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन बोलो nc2, तो बाहर हो गया, nc2 बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2 आगे, एक पावर कम हो गई, तो बोलो क्या आ गया, हाँ नहीं भरवा लो, कम है तो उसमें बीच वाले कैंबर में अगर कम है तो भरवा लो, और भरा है तो देख लो। अच्छा आ रहा हूं, कंटिन्यू कर रहे हैं। बोलो तो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन होता जा रहा है। ठीक है, इसका हो गया 2x nc2 nc3 एज इट इज nc3, बोलो x³ का 3x²। ठीक है, डैश 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 चलता रहेगा। ठीक है ना, क्या आएगा, बोलो लास्ट वाला क्या था, ये ncn एज इट इज, तो cn एज इट इज x की पावर n था, तो n × x की पावर। सही है भाई। अब मैं x को 1 पुट कर दो, पुट करो। ये तो 0, इसको तो लिखूंगा ही नहीं मैं, x को 1 पुट कर रहा हूं, तो 1 बन जाएगा। क्या बन गया बोलो, 1 × c1 1, 2 × c2, 3 × c3, n × cn। कोई दिक्कत है? अच्छा तो बोलो इधर 1 पुट करना था क्या, इधर भी 1 पुट करना पड़ेगा। 2 की पावर n-1 × n × 2 की पावर, कोई समस्या, बिल्कुल सिंपल है ये तो ये लिखना है। देखो यूजिंग डिफरेंशिएशन 1 + x की होल पावर n था, डिफरेंशिएट कर दिया उसको। ठीक है, ये लिखा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर x को क्या पुट कर दिया 1, तो हमारे पास ये चीज बन गई जो हमको चाहिए थी। बोलो क्या बन जाएगा, n × 2 की पावर n-1। कोई भी दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल, कॉमन सेंस होने लग गई अब तो ये चीजें। ठीक है भाई। अच्छा, यूजिंग जनरल टर्म, देखो अब जनरल टर्म का और बता देता हूं आपको। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये जितना भी C1 होता है
फॉर एग्जाम्पल C1 है तो उसके सामने 1 लिखा हुआ है, C2 है तो उसके सामने 2 लिखा हुआ है, C3 है तो उसके सामने 3 लिखा हुआ है ना, 3 मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो देखो मेथड 2 में मैं एक्सपेंशन कर ही नहीं रहा हूं। मैं क्या करता हूं, एक्सपेंशन कर ही नहीं रहा हूं। मुझे तो बस ये पता है कि एनसीआर जो होता है, क्या बोला मैंने, एनसीआर का जो सम होता है r इक्वल टू 0 से n तक क्या होता है, 2 की पावर n के बराबर होता है। मुझे तो बस इतना पता है, मुझे तो और कुछ पता ही नहीं है। मैं तो एक्सपेंशन करता ही नहीं, मेरे को डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप बताइए। देखो बड़ा ही सिंपल है, ये पता है ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर यहां पे क्या होता है, n-1 CR होता, यहां पे n-1 क्या करते, बोलो। कोई दिक्कत है? ओके, वही करना है। क्या पूछा गया है, R इंटू एनसीआर का सम ही तो पूछा हुआ है। R कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके n तक। सही है भाई, ठीक है। ये R अब मेरे को खटक रहा है, क्योंकि भैया R की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एनसीआर के साथ ये R मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है ना, R को 1 रखो, 1 इंटू C1, 2 रखो, 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3, ये तो चल रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इस n और R को ऐसे बाहर निकाल देता हूं। बताया था ना आपको, एक एनसीआर वाली प्रॉपर्टी होती है, एनसीआर इज इक्वल टू n बाय r इंटू n-1 CR। सही है, तो मैंने वही प्रॉपर्टी लगा दी। बोलो, n और r को बाहर निकाल दिया, n और r बाहर निकल गया, n-1 CR-1 हो गया। बोलो, एक r से ये r कट जाएगा, n इज ए कांस्टेंट, n को बाहर निकालो, तो बोलो n बाहर निकल गया, n इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n है, ये n बाहर निकाल दो। ठीक है, क्या बचेगा, समेशन ऑफ n-1 CR-1। बोलो क्या बनेगा, ये 2 की पावर n-1। सही है, तो n बाहर, n इंटू 2 की पावर n-1, n इंटू 2 की पावर n-1 बना दो। सही है, कोई दिक्कत है? तो समेशन ऑफ एनसीआर क्या होता है, 2 की पावर n, समेशन ऑफ n-1 CR-1 तो क्या होता है, 2 की पावर n-1। अब इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, यहां ध्यान दो, बहुत बढ़िया। ओके, r इक्वल टू 0 से n 2r प्लस 1 इंटू एनसीआर। अब देखो यहां क्या हो रहा है, ये तो ऑड नंबर है ना। बोलो भाई, 2r प्लस 1 तो हमेशा ऑड रहेगा, r को 0 रखो, ये 1 हो गया, r को 1 रखो, ये 3 हो गया, 5 7 1, 1 इंटू C0, 3 इंटू C1, 5 इंटू C2। अब देखो, अभी इस मेथड में हम डिफरेंशिएशन यूज नहीं कर सकते, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन चीजों को। बोलो, 2r को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने वही किया है। बोलो, 2r इंटू एनसीआर इसका समेशन प्लस 1 इंटू एनसीआर मतलब एनसीआर का समेशन। बोलो, इसका तो वैल्यू पता है 2 की पावर n। सही है, इसका देखना है, अगर 2 बाहर निकालो, निकल गया। r एनसीआर, बोलो r है तो n बाय r निकाल दो। बोलो भाई, n बाय r बाहर निकाला, n-1 CR-1, एक r से एक r कट जाएगा, n बाहर चला जाएगा, 2 इंटू n। बोलो, n-1 CR-1, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n। कोई दिक्कत? बोलो, 2 इंटू 2 की पावर n-1, 2 की पावर n हो गया। बोलो भाई, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n-1, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर n, ये n एज इट इज 2 की पावर n। बोलो, 2 की पावर n कांस्टेंट ले लो, n प्लस 1। कोई दिक्कत? सही है ना, ठीक है भाई। ओके, अब इन जनरल 2x प्लस 1 या 2r प्लस 1 की जगह क्या आ गया, AR प्लस B इंटू एनसीआर। सही है भाई। देखो अभी क्या हो रहा है, AR को इससे मल्टीप्लाई करने का, B को इससे मल्टीप्लाई करने का, AR मल्टीप्लाई किया एनसीआर इसका समेशन, B को इससे मल्टीप्लाई किया B इंटू एनसीआर इसका समेशन, B कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, समेशन ऑफ एनसीआर 2 की पावर n हो गया। इसको देखते हैं, A बाहर, R इंटू एनसीआर। बोलो, r इंटू एनसीआर है, बोलो n-1 और ये r-1 और ये n बाय r हो गया, r से r कट जाएगा, n को बाहर निकाल दो, a इंटू n हो गया, n-1 से r-1 का समेशन 2 की पावर n-1 प्लस b इंटू 2 की पावर n। कोई दिक्कत है? ये आपका आंसर है। इसको आगे सिंप्लीफाई करने के 100 तरीके हैं।
सही है? यस सर। अच्छा, r इंटू आर माइनस वन। अब देखो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। सिंपली r था यहाँ, तो एक बार r था, अब यहाँ क्या हो गया r और r माइनस वन। तो मैं कहता हूं दो बार प्रॉपर्टी लगा दो। ये कौन से वाली? देखो ये प्रॉपर्टी है ना, इसमें क्या करना है अपने को, n माइनस वन सी आर माइनस वन। एन और r बाहर निकाल दूंगा, n और r, क्या बच गया बोलो? n बाहर था, समेशन अंदर क्या है r माइनस वन n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब n माइनस वन और r माइनस वन को निकाल दो, n माइनस वन r माइनस वन। सही है? n माइनस वन बाहर निकाल दिया, n इंटू एन माइनस वन, समेशन ऑफ n माइनस टू वाला है, तो 2 की पावर n माइनस टू। आ गया आंसर आप। सही है? कॉमन सेंस। n इंटू एन माइनस वन 2 की पावर n माइनस टू। भाई n इंटू एन माइनस वन 2 की पावर n माइनस टू। आर स्क्वायर आ गया। अब आर स्क्वायर का तो नहीं पता, एक बार आर निकाल के आर तो काट दूंगा, लेकिन फिर एक और आर बच जाएगा, और नीचे तो आगे आर माइनस वन आएगा, फिर कैसे करो? तो स्टार्टिंग में जुगाड़ कर दो। क्या करो? माइनस आर, आर स्क्वायर किस ना, माइनस आर और प्लस आर कर दो। सही है? फिर आगे क्या होगा बोलो? एक आर बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? आर माइनस वन प्लस वन। सही है? बोलो, एक बार एन बाय आर बाहर निकाला, एक आर से एक आर कट जाएगा, क्या बचेगा? आर माइनस वन प्लस वन। बोलो, एक बार आर माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई कर दो और एक बार वन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर, है ना? कर लोगे? यस सर। बस ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। ये क्या है? r इक्वल टू वन से n, r इंटू एन सी आर एक्स की पावर r। तो बोलो, यहां से r तो मैं उड़ा दूंगा, x की पावर r बचेगा। फिर क्या करूं मैं? x की पावर r का क्या करूंगा भाई? ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए था, यहां पे एनसीआर और x की पावर r होती है, जहां यहां जो होता है वही तो यहां पावर में होता है। सही है? लेकिन अब जब मैं यहां से r निकाल दूंगा इस r को कैंसिल करने के लिए, तो यहां क्या बचेगा? r माइनस वन, यहां पे बचेगा x की पावर r। तो मैं क्या करूंगा? x की पावर r माइनस वन इंटू एक्स लिख दूंगा। अब x क्या है? एक नंबर ही तो है, x इज ए कॉन्स्टेंट। यहां पे वैल्यू सिर्फ r की चेंज होती है, x की वैल्यू चेंज होती नहीं। तो इस x को बाहर निकालो, r कट गया था, इस n को बाहर निकालो, तो x इंटू एन बन जाएगा, x इंटू एन बन गया। बोलो, r इक्वल टू एन सी सॉरी n माइनस वन सी आर माइनस वन, एक्स की पावर r माइनस वन। ये क्या लिखा हुआ है? ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही तो लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन ही तो लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस। सही है? 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, तो एनसीआर एन माइनस सॉरी एनसीआर एक्स की पावर r होता है। अब यहाँ पे माइनस वन माइनस वन माइनस वन हो गया हर जगह, तो पावर भी तो क्या हुई होगी? n माइनस वन हुई होगी। तो गुस्से में क्यों आ रहा है? ठीक है, दक्ष को नहीं आई बात समझ में। समझो जतु, तूने तो यस बोल ही दिया था पहले ही। ठीक है, ये देख लो, क्वेश्चन है r इंटू एनसीआर पी की पावर r क्यू की पावर n माइनस आर। ये भी देखा देखा लग रहा है ना? क्या बोल रहा है ये देखो, p प्लस क्यू की पावर n लिख दो, क्या होता है बोलो? एनसीआर पहले वाले की पावर n माइनस आर और दूसरे वाले की पावर r, ऐसे ही तो होता है भाई, है ना? और इसका समेशन होता है r इक्वल टू वन से n। अब यही दे रखा है एनसीआर पी की पावर r क्यू की पावर n माइनस आर, तो q प्लस p का वो दे रखा है, ये एक्सपेंशन। बस एक ये r अड़ गया मेरे रास्ते में, इस r का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे। बोलो भाई, क्या जुगाड़ करूंगा इसका? बोलो, पहले तो n और r बाहर निकालो, n बाय r आ गया, r से एक ये कट गया, n को बाहर निकाल दिया। सही है? अच्छा, यहां पे क्या बचेगा? r माइनस वन। मुझे भी क्या चाहिए इधर? फिर r माइनस वन चाहिए, तो बोलो यहां से इंटू p कर दूंगा मैं, यस और नो? बन गया r माइनस वन, r माइनस वन। बोलो, इस p को फिर बाहर निकाल दो, यहां से उठाया ये p और यहां बाहर लगा दिया। लग गया भाई? कोई दिक्कत? ठीक है, q की पावर क्या बचा था? n माइनस आर। मुझे क्या चाहिए?
दिस माइनस दिस चाहिए होता है। बोलो भाई, एनसीआर है, एनसीआर है, तो अगर यहां आर है तो यहां क्या होना चाहिए, अपर माइनस लोअर होना चाहिए। यहां पे तो n माइनस वन और यहाँ पे r माइनस वन, और यहाँ पे क्या है n माइनस आर। देखो ध्यान से लिखो, इसको लिखता हूं n माइनस वन माइनस आर माइनस वन। यस और नो? बोलो भाई, तो अपर माइनस लोअर बन गया ये क्या लिखा हुआ है बोलो, ये क्या लिखा हुआ है, q प्लस पी का होल पावर n माइनस वन लिखा हुआ है। ये p प्लस क्यू कितना दे रखा है, वन, तो इसको वन पुट कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, p इंटू एन। आ गया आंसर। नहीं बनी बात? बन गई बात, ठीक है। अगला टाइप देखो, टाइप थ्री। टाइप वन में क्या था, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड थे, सम कांस्टेंट, डिफरेंस कांस्टेंट और एक माइनस का साइन, तीन रिजल्ट थे वहां पे। फिर क्या आया था, नंबर मल्टीप्लाइड था, वन इंटू सी एन, मतलब वन इंटू सी वन, टू इंटू सी टू, थ्री इंटू सी थ्री। नंबर मल्टीप्लाइड था तो डिफरेंशिएशन वाला रिजल्ट यूज किया था, और कौन से, ये वाले रिजल्ट यूज किए थे ना, वन प्लस एक्स की होल पावर एन इज इक्वल टू, बोलो समेशन एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ऐसा ना, एक्स प्लस वाई की पावर का, ठीक है। अच्छा, और अभी तीसरा क्या आया है, जो नंबर्स है ना, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो है, इसको क्या किया है मैंने, वन टू थ्री से डिवाइड किया हुआ है। बोलो, डिवाइड कर दिया। देखो, जीरो को वन से किया, वन को टू से किया, टू वाले को थ्री से, थ्री वाले को फोर से, एन वाले को एन प्लस वन से किया। सही है? अब क्या करें, मैं कहता हूं इंटीग्रेशन की याद आ गई मुझे तो, है ना, पावर को बढ़ाना और उसी से डिवाइड करना तो इंटीग्रेशन का काम होता था। तो देखो, वन प्लस एक्स की होल पावर एन लिखा और उसको एक्सपेंड कर दिया, कर दो एक्सपेंड। बोलो क्या आएगा, वन प्लस एक्स की होल पावर एन इज इक्वल टू सी वन एक्स, सी टू एक्स स्क्वायर, सी एन एक्स की पावर एन, यही होता है। बोलो इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बोलो वन प्लस एक्स था, उसकी पावर में एक बढ़ा दिया, उसकी पावर से ही डिवाइड कर दिया। ऐसा ना, क्या होता है, बोलो इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय प्लस सी होता है ना, सी भी लगता है। तो बोलो ये कांस्टेंट सी लगा दिया, इसकी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। बोलो सी नॉट बाहर, वन का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स आ गया, सी वन बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन, बोलो एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। कोई दिक्कत है? सही है। अब इस पूरी इक्वेशन में मेरे को सी नहीं पता ना, तो क्यों ना मैं एक्स को जीरो पुट कर दूं, एक्स को जीरो पुट कर दो। नहीं, ये तो जीरो बनेगा नहीं, समथिंग 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 बनेगा, ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, यहां कुछ बचेगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। बोलो भाई, तो x इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, वन प्लस जीरो, वन बाय एन प्लस वन, वन बाय एन प्लस वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, वन बाय एन प्लस वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो सी इक्वल टू माइनस वन बाय एन प्लस वन। तो सी का वैल्यू मालूम चल गया, ये सी का वैल्यू मैं यहां यूज कर सकता हूं। अब देखो, मुझे क्या ऑब्टेन करना है, मुझे तो ये ऑब्टेन करना, ये चाहिए, क्यों ना मैं इसमें x को वन पुट कर दूं, x को जैसे ही वन पुट करता हूं ये आ जाता है मेरे पास। यस और नो? बोलो भाई, x को वन पुट करो, सी नॉट इंटू वन, यानी कि सी नॉट बाय वन हो गया, ये सी वन बाय टू, सी टू बाय थ्री, सी फोर बाय फाइव, सी एन बाय एन प्लस वन हो गया। यही तो चाहिए था ऊपर। यस और नो? ठीक है भाई, तो मेरे पास बचता क्या है, इधर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, बोलो x को वन पुट करना पड़ेगा, टू की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, सी क्या था, माइनस वन बाय एन प्लस वन, माइनस वन बाय एन प्लस वन कॉमन आ गया, बोलो एन प्लस वन डिनोमिनेटर में, टू की पावर एन प्लस वन माइनस वन, टू की पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, आया ना, वही बात लिखी। कोई दिक्कत है? हो गया, ये आ गया जो हमको चाहिए था, और ये हो गया टू की पावर एन प्लस वन माइनस वन बाय एन प्लस वन। कर लोगे? ओके। इसी में सेकंड मेथड, यूजिंग जनरल टर्म, जनरल टर्म के लिए कर सकते हैं। ओके, जनरल टर्म, बोलो जो टर्म थी वो क्या थी, सी जीरो बाय वन प्लस सी वन बाय टू प्लस सी टू बाय थ्री प्लस सी थ्री बाय फोर प्लस डैश डैश, नो? ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जनरल टर्म क्या होगी,
यहां पे जो है अगर ये R है 1 0 1 2 3 है, इसको मैं R बोल दूं तो नीचे क्या है R+1 है, सही है। तो बोलो जनरल टर्म सम हो रहा है समेशन CR/R+1 ही तो लिखा हुआ है ना। तो बोलो सो यूजिंग जनरल टर्म, बोलो जनरल टर्म क्या है NCR/R+1, कोई दिक्कत। तो जो सम होगा पूरी सीरीज का वो क्या बनेगा समेशन ऑफ NCR इंटू 1/R+1, NCR इंटू 1/R+1, कोई दिक्कत। अच्छा मैं कहता हूं NCR तो मुझे सॉल्व करना आता है, लेकिन मैं N और R को ना बाहर तो निकाल सकता हूं, अंदर तो घुसा नहीं सकता कुछ, या घुसा सकता हूं, कर सकता हूं भाई। अरे ये बताओ N+1 CR+1 इज इक्वल टू, सोचना N+1/R+1 C इंटू NCR, कोई दिक्कत। N+1 और R+1 निकल गए, एक के कम हो जाएगा इनमें NCR मतलब। तो बोलो NCR इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर डिवाइड कर दो, यस और नो। तो बोलो क्या बनेगा NCR इज इक्वल टू, बोलो R+1/N+1 इंटू N+1 CR+1, कोई दिक्कत है। तो बोलो इस NCR को लिख दिया मैंने R+1/N+1, N+1 CR+1, और ये 1/R+1 पहले से बेटा ये कट गया, 1/N+1 बचा बाहर। बोलो N+1 CR+1 का क्या होगा, अरे ये R=0 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये R=0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे क्या बन रहा है N+1 C 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो वाली टर्म तो है ही नहीं, इसको ओपन कर देते हैं एक बार। बोलो क्या बनेगा NC, R को 0 रखा 1, सही है, प्लस NC R को 1 रखा तो ये 2 बन जाएगा, NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस डैश 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 NCN। बोलो इसका सम नहीं पता अपने को, NC0 बाकी है, तो मैं क्या करूं प्लस NC0 माइनस NC0, कोई दिक्कत। अब ये बताओ ये क्या है, सॉरी N+1 तक जाएगा है ना, N+1 है ना हर जगह, सॉरी N+1 +1 +1 +1 +1, और यहां पे भी कहां तक जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि जब R क्या होता है N के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा N+1 के बराबर, सही है। तो बोलो ये N+1 तक जा रहा है। बोलो ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर N+1 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है, यस और नो। बाहर कौन बैठा है 1/N+1, वही तो आ गया आपके पहले था, नहीं आया, सही है। रिपीट करो कुछ, यू डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। इसमें आपको देखना है कि एक्सपेंशन में किसको क्या पुट करना है, पुट करोगे सीधा आंसर आएगा, कोई दिक्कत। तो योर चैप्टर इज बेसिकली फिनिश्ड, ठीक है ना, ठीक है। आंसर निकाल लोगे, ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो देखते हैं कल या तो एपीजीपी शुरू करेंगे या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। योर चैप्टर इज कंप्लीट, यू कैन कंप्लीट दिस फ्रॉम मॉड्यूल, ठीक है। वैसे अगर मॉड्यूल से नहीं कर रहे हो तो डू दिस फ्रॉम एनसीईआरटी और एलिमेंट्स,